माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जा रहा है और इसके पिछले वीडियो में आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है। आज मैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वही होती है जो पीछे आपके बताई गई है। निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सब में वही होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है। इसके निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम: सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट। वाक्य में निगेटिव यानी नहीं आ जाता है तब उसके लिए हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं और उस फर्स्ट वर्ब माने फर्स्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे पीछे बताया गया था अदर। अगर आपका यहाँ सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा रूल है, आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट तथा एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई, अगर यहाँ पर आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया में यानी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, फिर फर्स्ट और उसमें से इसका प्रयोग नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट और अदर। सब्जेक्ट के अनुसार आपको बताया गया है कि ही, सी तथा एक वचन रहेगा तो डज नॉट का, आई, वी, दे तथा बहुवचन होगा तो डू नॉट का, फिर फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे देखिए, वह अपने माता पिता जी के साथ खाना नहीं खाता है। तो देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखिए, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें नहीं आ गया है। इसका मतलब यह हो गया कि जो है यह निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, वह अंग्रेजी हो जाएगा ही। और आपको बताया गया इसमें नहीं के लिए हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के साथ आपको बताया गया अभी कि डज नॉट। उसके बाद आप फर्स्ट वर्ब रखिएगा, यानी फर्स्ट वर्ब हम इसलिए कहते हैं, इसी को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का प्रथम रूप। तो देखिए खाना, खाना की अंग्रेजी होता है ईट। और इसमें हमको यस यस का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होगा तब तक इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या खाती है, खाना। किसके साथ, अपने माता पिताजी के साथ। तो अपने माता पिताजी की अंग्रेजी रखने से पहले साथ की अंग्रेजी विथ, फिर ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, माता पिता की अंग्रेजी पेरेंट्स, फुल स्टॉप। वह अपने सहेलियों के साथ गीत नहीं गाती है। तो वह पहले सब्जेक्ट रखे सी, और सी के साथ देखिए यहाँ सब्जेक्ट सी हो गया तो सी के साथ इसमें नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी हो जाएगा डज नॉट। फिर आप सब V1 रखेंगे यानी फर्स्ट वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप गाना, गाती का अंग्रेजी सिंग। इसमें से इसका प्रयोग होगा नहीं, क्या गाती है, गाना, गीत, असंग। किसके साथ, अपने सहेलियों के साथ। तो अपने सहेलियों की अंग्रेजी रखने से पहले विथ, अपने सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर नहीं के लिए आई के साथ आपको बताया गया है डू नॉट, इसकी सहायक क्रिया है फर्स्ट वर्ब, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। अब इसमें कुछ करेंगे नहीं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, इंग्लिश। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, यानी हम की अंग्रेजी भी, और फिर नहीं आ गया तो नहीं की अंग्रेजी डू नॉट। फिर फर्स्ट वर्ब मेक अ नॉइज, शोर मचाना की अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज। कक्षा में, इन द क्लास।
सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता है। यह सेंटेंस गलत है। सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है कर देते हैं, उगता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा द सन। अब फिर सन एक वचन है तो इसमें नहीं आया है तो नहीं के लिए डज नॉट। फर्स्ट वर्ब उगना की अंग्रेजी राइज। पश्चिम में इन द वेस्ट। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। देखिए यू के साथ नहीं के डू नॉट, फिर फर्स्ट अब याद करना लर्न LEARN। अपना पाठ की अंग्रेजी यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर। अब पाठ की अंग्रेजी होता है लेसन। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं अगर आ जाए, नहीं आता है तो डज नॉट या डू नॉट। लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और इस नेवर लिखते हैं और यहीं पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लिख देंगे नेवर। और इस नेवर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग हो जाएगा तो जब वही नेवर का प्रयोग होगा तो वहीं इस फर्स्ट वर्ब में यस या यस का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। बट नेवर के साथ जान जाइए कि नोट में इसको कि डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब नहीं आएगा तो डज नॉट या डू नॉट, और जब कभी नहीं आएगा वाक्य में तो नेवर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेगा, फिर नेवर, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसमें यस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। इस यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर ही सी तथा एक वचन होगा तो नेवर के साथ मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग होगा। आई वी दे तथा बहुवचन होगा तो नेवर के साथ मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि पहले इसमें सब्जेक्ट रखेंगे नेवर वाले में, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद नेवर, और नेवर के साथ यहाँ जो है डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर के तुरंत बाद क्रिया का प्रथम रूप V1 यानी फर्स्ट वर्ब, और उसी में हम यस या यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बताया जा रहा है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं। नेवर के तुरंत बाद क्रिया की प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसी में यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट ही सी तथा एक वचन होगा तो नेवर के साथ यस का प्रयोग करेंगे। आई वी दे तथा बहुवचन होगा तो नेवर के साथ यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि अभी बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, परंतु नेवर के साथ किया जाता है, और नेवर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि डज नॉट डू नॉट भी निगेटिव वर्ड है और नेवर भी निगेटिव वर्ड है। तो ध्यान रखिएगा कि जब नेवर का प्रयोग होगा तब फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन डज नॉट डू नॉट का होता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते। नेवर के साथ डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए वह कभी स्कूल नहीं जाता है, तो देखिए यहाँ कभी यहाँ नहीं दोनों मिलाकर हो गया कभी नहीं। तो कभी नहीं वाक्य में आया है तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वह की ही, और कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगा नेवर। आप फिर फर्स्ट वर्ब रखेंगे, जाना की अंग्रेजी गो। ऐसी गो में हमको यस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ यस का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो गो में हो जाएगा गोज। कहाँ जाना है स्कूल, कहीं जाने के लिए गो के बाद टू स्कूल। अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। कौन शोर नहीं मचाते हैं? अच्छे लड़के।
अच्छे लड़के की अंग्रेजी हो जाएगा गुड बॉय। और फिर कभी नहीं है तो कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगा नेवर। फिर फर्स्ट वर्ब क्रिया का प्रथम रूप शोर मचाना, तो शोर मचाना की अंग्रेजी यहां पर रख देंगे मेक अ नॉइज। कक्षा में इन द क्लास, इन द क्लास। सीता कभी खाना नहीं बनाती है, तो देखिए कभी नहीं आया इसमें सीता, इसके तुरंत बाद नेवर, फर्स्ट वर्ब खाना बनाना की अंग्रेजी कुक। सीता एक वचन है इसलिए नेवर के साथ यस लगेगा, जबकि निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है लेकिन नेवर के साथ होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद फूड। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, पहले सब्जेक्ट आई, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल अ लाई, आई के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, टेल अ लाई। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।